ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। देश की राजनीति में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम एपिसेंटर में है। इसकी वजह पहले संभल में जामा मस्जिद पर हिंदुओं का दावा, उसके बाद अब बदायूं के जामा मस्जिद पर सुनवाई के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। अब ये मुद्दा देश की सदन में खूब उठाया जा रहा है। तमाम विपक्षी दल इस पूरे मामले को मुखरता से उठा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले की ध्रुवीकरण कर हिंदू मुस्लिम कर इस मामले को 2027 तक गरमाए रखने की जुगल में है, ताकि चुनाव में इस पूरे मामले का फायदा उठाया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर मुखरता से बोलते हुए सदन में केंद्र और राज्य सरकार को घेरते हुए नजर आए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा कि संभल हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। उन्होंने कहा कि इसके लिए सीधे तौर पर प्रशासन जिम्मेदार है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करते हुए इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में जो भी घटनाएं हुई वह एक सोची समझी साजिश थी और संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है। इस पूरे देश में खुदाई की बातें बीजेपी और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। यह देश का भाईचारा खत्म कर देंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि अखिलेश यादव ने सदन में क्या कुछ कहा। धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। दिल्ली वाले जिस रास्ते से यहाँ पहुँचे हैं, उसी रास्ते से लखनऊ वाले दिल्ली पहुँचना चाहते हैं। सपा प्रमुख ने संभल हिंसा के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तो वहीं सपा के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने इस मामले को राज्यसभा में पुरजोर तरीके से उठाया। रामगोपाल ने प्रशासन को आड़े हाथ लेते हुए बोला कि स्थानीय लोगों को उद्देश्य बताए बिना सुबह से ही जिले को छावनी में तब्दील कर दिया गया। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी, वकील और अन्य लोग ढोल नगाड़ों के साथ एक मस्जिद में घुस गए, जिससे भीड़ में संदेह पैदा हो गया, जिससे एक विशेष समुदाय के लोगों में आक्रोश भड़क गया और वह हिंसा का रूप धारण कर लिया। इस दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई मामले दर्ज किए गए हैं, कई व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया है और बंदियों को गंभीर रूप से पीटा गया है। फिलहाल आप इस पूरे खबर पे क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम वो यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।